Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 1. यहाँ पे हमें दे रखा है लेट्स रिवाइज. इट मीन्स हमने जो सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ा है वो ही सारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट दिया हुआ है हमें. तो आज हम हमारी जो स्टैंडर्ड थर्ड है उसका लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं. सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. हमने नंबर नेम पढ़े हुए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 164. ये है हमारा 271. ये है हमारा 862. ये दे रखा है हमें 999. इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें यहाँ पे नंबर्स नेम दिए गए हैं, इनको नंबरल में लिखना है. तो यहाँ पर हमें दे रखा है 932. तो ये हो गया 932. इसके बाद है 800. ये हमारा हो गया 800. 301. 540. 540. इसके बाद थर्ड नंबर पे दे रखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जिसको खोल के लिखा जाए, मीन्स एक्सपेंड किया जाए. 200, 10 एंड 2. जो भी हमने नंबर लिखा है, जैसे हमने 1 लिखा है, इसके आगे कितनी डिजिट है? 2 0. तो हमने यहाँ पे 2 0 लगाई, यहाँ 00 और 7 का 7. 9 के आगे 2 डिजिट है, फिर 1 के आगे 1 डिजिट है और 1. 9 00 एंड 7. इसके बाद हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 656 532. यहाँ पे 3 और 4 दे रखा है, बीच की 00 नहीं दे रखी, तो हम इसको लिखेंगे 304. यहाँ पे है 7 7 एंड 2. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है. 64 के बाद 65 दे रखा है, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71. ये क्या है? ये है आपकी काउंटिंग. 260, 61, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 142, 144. यहाँ 42 के बाद 43 नहीं दे रखा है. इट मीन्स यहाँ पर कितने का 2 ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 146, फिर 2 ऐड किया तो 148 और फिर ऐड किया तो 150. यहाँ 2 ऐड किया तो 152, फिर 2 ऐड करेंगे तो 154 हो जाएगा और फिर ऐड करेंगे तो 156 हो जाएगा. यहाँ 200 है, यहाँ 220 दे रखा है, तो मीन्स कितने का डिस्टेंस है? 20 का. अब फिर हम इसमें 20 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा. 240 में फिर 20 ऐड किया तो 260, फिर 20 ऐड किया तो 280 और ये हो जाएगा हमारा 300. 320 में 20 ऐड किया तो 340. आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट
इन द फॉलोइंग नंबरल। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस का मतलब होता है कि वो किस जगह पे है। अगर फेस वैल्यू पूछी होती तो हम एज इज लिख सकते थे, तो प्लेस वैल्यू में 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। 9 का 9 रहेगा क्योंकि इसके आगे भी कोई डिजिट नहीं है। लेकिन 2 के आगे 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 0 लग जाएगी, और 3 के बाद 1 ही डिजिट है तो यहाँ 1 0 लग जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर करेक्ट सिंबल लगाने हैं आपको। 43 जो बड़ा होता है, मैंने आपको बताया है कि बड़ा जो होता है, जिस तरीके से हमारे चिमटे का मुंह होता है कि जो रोटी पकड़ने के काम आता है, इसी तरीके से हम इसको किससे देखते हैं? जो डिजिट बड़ी होती है उसकी तरफ। तो 43 बड़ा होता है तो इसका जो ओपन माउथ है इसकी तरफ हो जाएगा, और छोटों को कोहनी मारो। 62 और 92 में 92 बड़ा होता है। 120 और 140 में 140 बड़ा होता है। 800 है और ये 100 है तो 800 बड़ा होता है। 720 और 270 तो 720 बड़ा होता है। 999 दे रखा है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ हम इक्वल का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपको इवन और ओड नंबर। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, जिस भी डिजिट के लास्ट में 2, 4, 0, 6 और 8 आता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है इवन नंबर। तो हम यहाँ पर अपने डिजिट के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर 89 है, लास्ट में 9 है, तो ये हमारा। और ओड नंबर की पहचान होती है जिसके लास्ट में आता है 1, 3, 5, 7 और 9। जिस डिजिट की लास्ट में 1, 3, 5, 7 आएगा वो ओड नंबर होता है, और जिस डिजिट के लास्ट में 0, 4, 2, 6 और 8 आएगा वो इवन नंबर होता है। तो 89 के लास्ट में 9 है तो वो हमारा ओड नंबर है। 23 के लास्ट में 3 है तो ये हमारा ओड नंबर है। 66 लास्ट में 6 आया हुआ है तो हमें दे रखा है ये हमारा इवन नंबर है। 56 लास्ट में 6 है। 94 लास्ट में 4 है। 28 लास्ट में 8 है। 163 ये हमारा ओड नंबर है। 81 ये भी हमारा ओड नंबर है। 17 ये भी हमारा ओड नंबर है। 61 भी ओड नंबर है। 58 इवन नंबर है। 38 भी हमारा इवन नंबर है। 71 हमारा ओड नंबर है। 42 हमारा इवन नंबर है। 102 इवन नंबर है। एंड 111 ये हमारा ओड नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है राइट द सक्सेस ऑफ द फॉलोइंग नंबरल। जो भी हमें नंबर दिए गए हैं इनके सक्सेस लिखने। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफल होकर आगे की तरफ जाना। इट मीन्स उसके अंदर 1 को ऐड कर देना। 93 में 1 ऐड किया तो 94 आ गया। 204 205 आ गया। इट मीन्स अगर आपको काउंटिंग आती है तो एक कदम आगे की तरफ चलना है। 547 के बाद 548 आता है। अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो इस जो लास्ट वाली डिजिट है इसके अंदर आप 1 को ऐड करके देख सकते हो। लाइक दिस 315 है और मैंने यहाँ पर 1 को ऐड किया तो 5, 1, 6, 1 और 3, तो ये हमारा हो गया 360। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है प्रीडक्सर। प्रीडक्सर का मतलब होता है पीछे, एक कदम पीछे जाना। इट मीन्स जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 309 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बच गया हमारा 308।
1 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो 302 आएगा। यहाँ 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 845 आएगा और यहाँ 887 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, व्हाट कम्स इन बिटवीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबरल। इनके बीच में क्या आएगा। 541 के बाद क्या आता है, 540 के बाद 541, 542 दे रखा है, 227, 228, 236, 237, 653, 654। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। 7 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो 7 का 7 रहेगा। यहाँ पे 5 का 15 है, सब्ट्रैक्ट क्या किया जाए कि 10 बच जाए तो यहाँ आएगा आपका 5। 15 में से 5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 10। यहाँ पे आंसर केवल 5 दिया हुआ तो इसके अंदर क्या ऐड किया गया था, यहाँ पर केवल 0 को ऐड किया गया था। 16 में से 16 गया तो यहाँ बच गया आपका 0। इसके बाद आपको दे रखा है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटी सीढ़ी से धीरे धीरे करके बड़ी सीढ़ी की तरफ जाना। तो सबसे पहले हमारी छोटी डिजिट कौन सी है, यहाँ पर 16। 16 के बाद यहाँ पर है हमारे पास 27। 27 के बाद यहाँ पर हमारी है 65। 65 के बाद 76 और 76 के बाद दे रखी है 92। इसी तरीके से यहाँ सबसे पहले 256, 2 के बाद 5, 599, 629, 800 एंड 974। आपको इस तरीके से भी आप इनको रिटर्न कर सकते हो। जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ इसका ओपन माउथ हो जाएगा, ऐसे भी आप इसको रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट सबसे छोटी जो डिजिट दे रखी है 236। 2 के बाद 3 नहीं दे रखा है, 400 है, 421, 421 के बाद यहाँ पर 532, 674 एंड लास्ट वन इज 892। यहाँ पे सबसे छोटी जो डिजिट दे रखी है 89। 89 के बाद यहाँ 212 है और 296 है, तो ये सबसे पहले आएगा 212 और 212 से बड़ा होता है 296। इसके बाद दे रखा है हमें 416 और लास्ट वन इज 696। इसके बाद नीचे दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो सबसे पहले बड़ी डिजिट आएगी, ये असेंडिंग का ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पर दे रखी है 912। 9 के बाद जो छोटा है वो है हमारा 418। 418 के बाद है 316। 316 के बाद 219 और लास्ट वन इज 161। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं 899 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है हमारे पास 600। 6 से छोटा है यहाँ पर 412, इसके बाद 300 और 300 के बाद आ गया हमारा 200। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिजिट है वो है 898। 8 से छोटा है यहाँ पर 7, 769। 7 से छोटा है यहाँ पर 6, 626। उससे छोटा है 565 और लास्ट वन इज 343 और जो साइन है वो इस तरीके से आएंगे।
अब यहाँ सबसे बड़ा है 894, फिर 779, 596, 468 एंड 132। और ये जो हमारी डिजिट है वो हो गई है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर लिखना है। लार्जेस्ट नंबर में जब आप 0 से 9 तक की काउंटिंग बोलते हो तो 9 सबसे बड़ा आता है और 0 सबसे छोटा होता है। तो यहाँ लार्जेस्ट नंबर में सबसे बड़ा क्या आएगा? 9, 1 डिजिट की लिखनी है। और स्मॉलेस्ट में हम 0 की कोई डिजिट नहीं लिखते हैं। अगर 0 के साथ 2 डिजिट लिखनी हो तब हम 1 लगाते हैं, लेकिन सिंगल में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1 लिखेंगे। लार्जेस्ट में 2 डिजिट हो जाएगी 99 और 3 डिजिट हो जाएगी 999। स्मॉलेस्ट में 10 और 3 डिजिट में हो जाएगा 100। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर हमें दे रखा है राइट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट गिवन बिलो। यहाँ पे जो भी नंबर दे रखे हैं इनसे हमें लार्जेस्ट डिजिट बनानी है। और उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे 842, 431, 820 एंड 770। तो ये सबसे बड़ी डिजिट बन गई। अब यहाँ पर इसका ऑपोजिट करना है, स्मॉलेस्ट बनानी है। तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले छोटी डिजिट आती है 299, 479, 347। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है ऐड। जैसा कि आप पीछे करते आ रहे हो, सेकंड में आपने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो 8 3 11, 1 कैरी, 9 1 10 और 3 13, 7 4 11, 5 3 8 और 1 9, 7 1 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, 4 5 एंड 6, 8 2 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 5 4 9 और 1 10, 10 एंड 3 12। इसके बाद 1 9 8 1 9, 5 3 8, 5 2 7, 4 3 7। हमें चाहे किसी भी तरीके की डिजिट दी जाए, जब हमें ऐड करना है इसका मतलब वो हमें ऐड करना है। और कैरी कब आती है? कैरी जब आती है जब हम ऐड करने पे 2 नंबर आएंगी। लाइक दिस 9 और 7 हो गया 16, 16 और 6 हो गया 22। यहाँ पे 2 कैरी लग गया 8 8 16, 16 और 2 18, 1 कैरी, 3 2 5 1 6, 7 3 10, 1 कैरी, 8 1 9, 10 11, 11 और 7 हो गया 18, 1 कैरी, 5 2 7 8 एंड 9। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है सब्ट्रैक्शन। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 1 गया 7। यहाँ 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसको बनाया हमने 11 और यहाँ बच गया 7। 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 4 गया 3। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2। यहाँ पे हम बोरो लेंगे, इसको बनाएंगे 10, ये बन गया 5। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 3 गया 0। यहाँ पे हमने बनाया 18, 18 में से 9 बच गया, यहाँ बचा 0। 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसको बनाया हमने 10। 10 में से 3 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया 1।
इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। यहाँ पर 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। हमें 2 डिवीजन फैक्ट बताने हैं, तो लाइक दिस 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। और सेम प्रोसीजर में, क्योंकि हमें यहाँ पर डबल 5 दे रखा है, तो दोनों ही तरीके में हम इसी तरीके से सेम तरीके से ही इसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है 8 डिवाइडेड बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4, और 8 को अगर डिवाइड किया 4 से तो आंसर आएगा 2। ये हमारे दो अलग अलग फैक्ट हो चुके हैं 6 और 10। तो यहाँ 60 को पहले 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 10। अगर 60 को हम डिवाइड करते हैं 10 से तो आंसर आएगा हमारा 6। इसी तरीके से 8 और 8 दे रखा है 64 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आया 8। 64 डिवाइडेड बाय 8 तो आंसर आया हमारा 8। के बाद नेक्स्ट दे रखा है 4 8 जा 32, 3 कैरी लगाया, 4 2 जा 8, 8 और 3 हो गया हमारा 11, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 3 9, 3 7 जा 21, 2 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 एंड 1 7। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। 7 6 जा 42, और ये हमारा है क्वेश्चन 5 7 जा 35, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 3 9 जा 27, 2 8 जा 16। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन मेक आ रुपीज। 1 रुपये के अंदर 25, 1 रुपीज़ कितने का होता है 100 पैसे का, और 100 के अंदर कितने 25 के होने चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 कॉइन। आप देख सकते हो 100 पैसे को जब 25 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन मेक आ रुपीज। तो 50 के कितने कॉइन चाहिएंगे हमें, 2 कॉइन्स चाहिएंगे। इसके बाद हाउ मैनी रुपीज 1 नोट मेक 20। हाउ मैनी 1 नोट मेक रुपये, एक रुपये के कितने नोट चाहिएंगे कि 20 रुपीज़ बन जाए, तो हमें चाहिएंगे 20 नोट्स। हाउ मैनी 2 नोट्स मेक, हाउ मैनी 2 नोट्स मेक 10 रुपीज़। 2 नोट कौन कौन से होंगे 5 के। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हाउ मैनी 5 नोट्स मेक 20। 5 नोट, हाउ मैनी रुपीज 5 नोट्स मेक 20, कि 5 के कितने नोट होंगे कि 20 रुपीज़ बन जाए, तो वो होंगे 4 नोट्स। उसके बाद हाउ मैनी रुपीज 50 नोट, तो यहाँ पे आएगा 2 नोट। 50 के 2 नोट होंगे तो हमारे 100 रुपीज़ बन जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है। 24 में हमें दे रखा है टेल द टाइम, हमें टाइम बताना है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो हो चुका है आपका 3 o'clock। आप दोनों तरीके से रिटर्न कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो 3 o'clock। ये है आपका 12 o'clock। ये है आपका, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
जो बड़े वाली सुई है वो 6 पे है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुकी है, तो ये क्या हो चुकी है, हाफ पास्ट। हाफ पास्ट, लेकिन हाफ पास्ट किसके बाद हुआ है, आधा घंटा 10 के बाद। हाफ पास्ट 10 कि 10 बजने के बाद आधा घंटा बीत चुका है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ड्रा करना है, ड्रा द मिनट हैंड एंड आवर हैंड टू शो द टाइम। टाइम को शो करने के लिए हैंड बनाने हैं आपको। क्वार्टर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर होता है जब हमारे 15 मिनट बच जाते हैं। क्वार्टर टू 6, अगर यहाँ पे 2 दे रखा है तो इसका मतलब 6 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं, तो हमारी जो छोटे वाली सुई है वो कंप्लीट 6 पे नहीं आई है, 6 से पीछे है। इसके बाद है हाफ पास्ट 3, तो हाफ, ये तो हो गया हमारा 3, हाफ पास्ट हुआ, हाफ पास्ट किस पे हो गया, 6 पे, ये हो गया हमारा हाफ पास्ट 3। लेकिन अब जो मैंने ये हैंड बनाया है ये रॉन्ग है मेरा। क्यों है, क्योंकि जब आप ये देखो, जो आपका आवर वाला हैंड है उसने आधा टाइम पास कर दिया, यहाँ से हाफ आवर आगे आ गया, तो ये वाला हैंड भी तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये हैंड कहाँ पर आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो आप इस तरीके से बनाओगे इसको। नेक्स्ट आपको दे रखा है 7 o'clock, तो जो स्मॉल वाला हैंड है वो 7 पे और बिग वाला 12 पे, ये 7 o'clock हो गया। यहाँ पे है क्वार्टर पास्ट 4। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट दे रखा है, तो यहाँ पे 4 और क्वार्टर पास्ट हुआ है, तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये हो गया आपका 4:50। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पे दे रखा है हमें, इन अ टाउन देयर आर 525 मैन। यहाँ पे हमें मैन कितने दे रखे हैं, 525 मैन दे रखे हैं। 358 वुमेन दे रखी हैं, एंड चिल्ड्रन आपको जो दे रखे हैं 135। तो आपको टोटल पॉपुलेशन बतानी है। 5, 5, 10 और 18 1 कैरी, 5, 2, 7, 1, 8, 8, 3, 11 1 कैरी, 5, 3, 8 और 2 10। तो वहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है टाउन की कितनी है, 1118, 1018। नेक्स्ट है हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। 1 वीक में डेज कितने होते हैं, 7, और हमसे 8 वीक में पूछा है, 8 7 जा 56 डेज। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अकबर बोट अ पेन फॉर ₹10 एंड एन इरेजर फॉर 5 एंड अ रूलर फॉर 7। व्हाट अमाउंट डिड ही स्पेंड इन टोटल। उसने पेन खरीदा कितने रुपए का, 10 रुपीज़ का। इरेजर खरीदा 5 रुपीज़ का। रूलर 7 रुपीज़ का। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट बताना है कि उसने कितना खर्च किया, 0 0 7 5 12 1 और 1 2 12। तो उसने टोटल 22 रुपीज़ को स्पेंड किया है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, आकाश हैड ₹500। आकाश के पास 500 रुपीज़ है। ही बोट अ टॉय ऑफ ₹270 एंड अ बुक ऑफ ₹175। अब सबसे पहले उसने क्या ख़रीदा है, टॉय ख़रीदा है। टॉय कितने का, 270 रुपीज़ का।
और उसने बुक खरीदी है, बुक कितने की है उसकी, ₹175। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 5 7 7 14 2 3 4 445। उसके पास टोटल मनी कितनी थी, टोटल मनी थी उसके पास ₹500। और उसने स्पेंड कितने कर दिए, स्पेंड मनी उसने जो खर्च किए हैं वो है ₹445। तो अब उसने पूछा है हाउ मच मनी ही लेफ्ट, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट मनी, जो उसके पास रुपया बचा है वो कितना है। यहाँ से हमने कैरी लिया, ये 10 हुआ, ये इधर से लेके आया तो यहाँ 4 हो गया या 9, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, ₹55 उसके पास बच गया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।